नमस्कार दोस्तों, लॉजिक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर की। तो प्रशांत धवन सर एक वीडियो लेके आए हैं जो कि अभी बहुत ट्रेंड टॉपिक में रहा है कल से, कि इंडिया यूएस ट्रेड डील डन, ट्रम्प कट्स टैरिफ ऑन इंडिया टू 18% फ्रॉम 50%। तो जो 50% टैरिफ लगा रखा था उसको अब 18% कर दिया गया है। तो और रसिया जो है क्या इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, और इसमें बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि मतलब ट्रम्प ने ये बोला है शायद कि भारत ने ये किया है कि हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे इस शर्त के उस पे जो है ये टैरिफ घटी है। तो इसमें रियलिटी क्या है और इसका पूरा सिनेरियो क्या है वो प्रशांत धवन इस वीडियो में समझाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। डू नथिंग स्टिल विन। भारत पर ट्रंप ने जो 50% के टैरिफ लगा रखे थे, अब ये गिर के हो चुके हैं 18%। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत की स्टॉक मार्केट अचानक से भाग क्यों रही है, सभी स्टॉक्स हरे में क्यों हैं, रीजन सिंपली यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत पर जो टैरिफ लगाए हैं ये चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इवन कई जो यूरोपियन कंट्रीज पे जो टैरिफ लगा रखे हैं उससे भी कम कर दिए हैं। और इसलिए आपने देखा होगा ये आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, लोअर देन पाकिस्तान, लोअर देन चाइना, इन अ ट्रेड डील विद यूएस इंडिया सिक्योर्स ए फेवरेबल टैरिफ रेट। पीएम मोदी ने यह बात खुद अनाउंस करी है कि मेरे प्यारे मित्र डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बातचीत हुई लंबे समय बाद। इन्होंने ये शब्द यूज किए हैं, माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप। इससे पहले माय डियर फ्रेंड ये वाले जो वर्ड्स थे ये हट गए थे। फिर ये आगे अनाउंस करते हैं पीएम मोदी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, भारत में अब जो भी चीज आप बनाएंगे वो जब आप एक्सपोर्ट करते हो यूएसए को तो 18% टैरिफ लगाए जाएंगे। पहले ट्रंप ने ये टैरिफ लगा रखे थे 50%, 25% टैरिफ, क्योंकि भारत रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था और बाकी 25% टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे। तो 50% से 18% पे आना ये बहुत अच्छी न्यूज है इंडियन कंपनीज के लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। और आगे पीएम मोदी यहां पर यह भी ऐड करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, और इंडिया बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इनके एफर्ट्स फॉर पीस। अब देखना यह होगा कि क्या भारत डोनाल्ड ट्रंप वाला जो पीस बोर्ड है, बोर्ड ऑफ पीस, क्या उसको भी ज्वाइन करेगा इन द फ्यूचर, क्योंकि पीस, ग्लोबल पीस, ये वर्ड्स काफी यूज किए गए हैं पीएम मोदी द्वारा। और अगर मैं वैसे कंपैरिजन के लिए बताऊं आपको कि भारत के मुकाबले बाकी कंट्रीज पर ट्रंप ने इस वक्त कितने टैरिफ लगाए हैं, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि बात क्या है। नाउ पाकिस्तान पर इस वक्त ट्रंप ने लगा रखे हैं 19% टैरिफ, भारत पर है 18% टैरिफ। तो मतलब कि कल को इंडियन एक्सपोर्टर कोई चीज एक्सपोर्ट करता है यूएसए को तो वो पाकिस्तानी आइटम से सस्ती होगी, इवन चाइनीज आइटम से सस्ती होगी, बांग्लादेशी आइटम से भी। तो ये क्लियर एडवांटेज देता है भारत को। उसके अलावा आप एक बार वो कह सकते हैं, मगर यूरोपियन यूनियन देखो, जापान देखो, साउथ कोरिया देखो, यहां पर लगे हैं बस 15% टैरिफ। नाउ आपको एक बात यह भी नोट करनी होगी कि भारत का भी के लिए जो कंपटीशन है ना वो है चाइना, वियतनाम और कुछ हद तक आप कह सकते हैं बांग्लादेशी कंपनियों के साथ। जब हम बात करते हैं यूएस मार्केट की, जापान, साउथ कोरिया बिल्कुल अलग टाइप की चीजें बेचते हैं यूएस मार्केट में, वहां पे हम लोगों ने अभी एंट्री करी भी नहीं है। तो फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए मैं कहूंगा 18% टैरिफ्स भारत को एक बड़ा एडवांटेज देता है एशिया के इस पूरे रीजन में। और याद रखिएगा यूएसए भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अगर हम कंट्रीज की बात करें। वैसे यूरोपियन यूनियन भारत का जो ट्रेड है ये काफी ज्यादा बड़ा है भारत अमेरिका ट्रेड के मुकाबले, बट इंडिया यूएस ट्रेड जैसे आप लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए। तो अब होने क्या वाला है, मेरे हिसाब से भारत के एक्सपोर्ट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, भारत की ग्रोथ रेट में इससे काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। जो भी पुरानी कड़वाहट थी इंडिया यूएस रिलेशंस की ये काफी हद तक कम हो जाएगी। आप अगर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स भी देखें, ये ट्रेड डील अनाउंस करने से पहले ट्रंप ने ये संकेत दे दिए थे कि अब मैं कंप्लीट टाको करने वाला हूं भारत को लेकर। नाउ आपके माइंड में यहां पे एक सवाल ये आएगा, चलो भारत को तो मिल गया अब 18% टैरिफ, मगर यूएसए को इसके बदले में क्या मिलेगा। नाउ ट्रंप ने जो ट्वीट करी है इस टॉपिक के बारे में ये काफी अजीब सी थी और कई लोग आज के समय ये भी कह रहे हैं
कि क्या ये जो ट्रेड डील भारत यूएस के साथ इवेंचुअली साइन करेगा, क्या ये भारत के लिए फायदेमंद है भी या नहीं है। क्योंकि इधर आप देख पाओगे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, मतलब कि ट्रम्प कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने अब बात मान ली है कि भारत रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा। अब भारत बहुत ज्यादा ऑयल परचेज करेगा यूएसए से और पोटेंशियली वेनेजुएला से। फिर आगे ये कहते हैं कि इससे यूक्रेन में जो जंग है ये खत्म हो जाएगी। फिर आगे कहते हैं आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर पीएम मोदी एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली वी एग्रीड टू अ ट्रेड डील बिटवीन यूएसए एंड इंडिया वेयर यूनाइटेड स्टेट्स विल चार्ज ए रिड्यूस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ लोअरिंग इट फ्रॉम 25% टू 18%, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ 25% था, उस पे एडिशनल 25% टैरिफ था फॉर बाइंग रशियन ऑयल। तो कह रहे हैं कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ कम करके कर देंगे 18%। और आगे कहते हैं कि भारत इसके रिस्पॉन्स में रिड्यूस कर देगा देयर टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट यूएसए टू 0। अब क्या ये सच है या नहीं है ये तो डिटेल्स में पता लगेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि ट्रंप का जो वोटर बेस है यूएसए में ये सवाल नहीं पूछता डिटेल्स के बारे में। ट्रंप काफी बार झूठ अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं जबकि रियलिटी कुछ और होती है। नाउ क्या ये पॉसिबल है कि जो यहां पर बातें ट्रंप ने लिखी है वो सही है कि जी पीएम मोदी ने ये भी अनाउंसमेंट करी है कि अब इंडिया अमेरिकन आइटम्स परचेज करेगा एट $500 बिलियन। तो ये पॉसिबल नहीं है। रीजन मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली जैसे आप लोग जानते हैं भारत में बजट प्रेजेंट किया गया था। इस बजट में भारत का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल जितना हम खर्चेंगे, ये 550 से लेकर 630 बिलियन डॉलर के आसपास का अमाउंट है। इतना टोटल हमारा एक्सपेंडिचर है। इसमें सब कुछ कवर होता है, हमारा डिफेंस, हम जी अपनी सब्सिडी कितनी प्रोवाइड करेंगे लोगों को, हम सैलरीज कितनी बांटेंगे सरकार के जरिए, हम और तरीके से क्या क्या खर्चेंगे सड़कों पर, स्कूल्स पर, सारा खर्चा मिलाकर हमारा इतना होता है। अब ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि जी इंडिया अब परचेज करेगा $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल, कोल, मैनी अदर प्रोडक्ट्स। तो क्या ये पॉसिबल है? मैं तो कहता हूं आप 1 साल का ना मान के चलो, आप इसको ये भी मान के चलो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जी 2-3 साल की, तब भी ये फिगर कहीं से भी फिट नहीं बैठती। तो ट्रंप ने यहाँ पर बहुत सारी बातें बोल दी हैं जो पर्सनली कोई सेंस बनाती नहीं है अगर आप फैक्चुअल तरीके से देखें। अभी आई थिंक इससे रिलेटेड जो एक एक्चुअल डॉक्यूमेंट सामने आएगा वहां पे हमको पता लगेगा कि भारत ने कितनी मार्केट खोली है यूएसए के लिए और यूएसए कितनी मार्केट ओपन करेगा भारत के लिए। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो ये 18% टैरिफ है ये हर किसी कैटेगरी के लिए ना हो, इसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हो जहां पर यूएस कहे कि नहीं यहां पे तो हम आपको ज्यादा टैरिफ चार्ज करेंगे। तो अभी बस ये ट्रंप की बातें हैं। क्लियरली मुझको एक बात दिख रही है कि ट्रंप डेस्परेटली चाहते थे कि दुनिया के सामने ऐसे अपीयर हो कि इस ट्रेड डील में अपर हैंड इनका रहेगा। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि क्या भारत सच में रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देगा? क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रंप की बहुत ही ज्यादा मैटर करती है कि अगर यूएसए के इस ट्रेड डील के इशू को लेकर भारत अपना ऑयल रशिया से ना परचेज करके परचेज करेगा यूएसए से या फिर वेनेजुएला, जो आज के समय यूएस ही चला रहा है, अगर वहां से हम ऑयल परचेज करते हैं तो क्या रशियंस इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? क्या इससे भारत की विदेश नीति को नुकसान पहुंचेगा? ये सवाल काफी लोग पूछ रहे हैं। कई पॉलिटिकल कमेंटेटर आप देखोगे ये आज के समय पोस्ट कर रहे हैं, मेकिंग इंडिया स्टॉप इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, जो 40% है हमारे टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का। और साथ में ये भी बोल देना कि अब भारत $500 बिलियन की अमेरिकन आइटम्स परचेज करेगा। आई मीन ट्रंप कहां से लाते हैं यार ये नंबर? मैं अभी जितना सोचता हूं ना 500 बिलियन का, इंडिया यूएस ट्रेड ये $200 बिलियन का भी नहीं है। ये कब जाकर 500 बिलियन होगा और उसमें से 500 बिलियन सिर्फ भारत परचेज कर रहा होगा फ्रॉम यूएसए। ये शायद 10 साल बाद भी ना हो। खैर ये क्वेश्चन तो रेज यहां पर बिल्कुल किए जाएंगे कि अगर भारत ने सच में आश्वासन दे दिया है यूएसए को कि हम रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेंगे इस डील के बदले, तो क्या ये एक अच्छी ट्रेड डील है? क्या ये एक ग्रेट ट्रेड डील है फॉर इंडिया या फॉर अमेरिका? तो इसलिए मेरा यहां पर कहना है कि हम अभी बहुत ही ज्यादा अर्ली स्टेज में हैं इस न्यूज के। बहुत सी और डिटेल्स आनी बाकी है कि यहां पर भारत का स्टांस एक्चुअली है क्या। ये जब भारत जवाब देगा हमारी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उसमें या फिर कोई जो इसका टेक्स्ट निकलेगा तो पता लगेगा कि एक्चुअल फाइन प्रिंट क्या है इस डील का। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म यार। फिर भी
भारत की एक तरह से जीत है। देखो कुछ किया भी नहीं और 18% पे चले गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश डिंडोरा पीट रहे थे, ये हो गया वो हो गया। और भारत इतना बेवकूफ नहीं कि अपने नुकसान में ट्रेड डील करे। एक बात ये है, जब वो नुकसान में करनी होती ना तो पहले का कार्य ले चुका होता, अभी क्यों करता है? मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। देखो सबसे मेन मुद्दा ये 0% टैरिफ होगा अमेरिका पे और 18% पे घंटा, कभी भी नहीं ये इंडिया कभी मान सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ट्रम्प जो है ना अपने से छिक रहा है, सारा कुछ कर रहा है, क्रेडिट ले रहा है। बीच में जो बातचीत हुई है वो बराबरी की बुनियाद पर हुई है। ट्रम्प एक बहुत बड़ा झूठा इंसान है, सीधी सी बात है। ये जितनी छोड़ जाता है ये किसी को खुद, ये अमेरिकन भी अब इस पे भरोसा नहीं करते। चलो ये वीडियो खत्म हो गई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे डोनाल्ड ट्रम्प को भाई झुकना पड़ा और वो ये जो झुका है ना, जिस तरह यूरोप की डील हुई है ना, ये इसका असर हुआ है। साफ ज़ाहिर है भाई, बैकग्राउंड में कई चीज़ें जो होती हैं जो हम पब्लिक को जो है शुरुआत में नहीं बताया जाएगा कि जो ट्रेड डील अमेरिका दे रहा है, तो वो डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे ही नहीं दे रहा, उसने कई अपनी शर्तें मनवाई होंगी। इतनी देर अगर अकड़ के वो रहा इंडिया के साथ, वो इस तरह रिलेशन खराब करके रखें, तो कुछ ना कुछ तो भाई साहब इंडिया से भी लिया होगा। लेकिन जिस तरह वो लंबी लंबी छोड़ रहा है ना कि भाई 500 बिलियन का इंडिया हमसे खरीदेगा, तो भाई वो लंबी है। वो शायद वो लंबे अरसे की बात की हो, ये एक भाई F-35 वो ऐसे बातें करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बात लेकिन हवा में बातें नहीं छोड़ता, जो करता है उसमें अच्छे रीजन होती है। गिव एंड टेक वाली बात होती है। आप ट्रेड डील अगर आप और मैं भी कुछ सौदा करेंगे तो हमारा सौदा भी ये होगा, कुछ दो कुछ लो। कितनी आसानी से कह दिया कि ट्रम्प झुक गया अमेरिका को। अब ये देखिए ना, अब ऑयल की जो है ना, ऑयल की खबर नहीं, ये बात दोनों तरफ इम्पोज हो तो सकती है। तारे भाई एक और चीज है, जो तेल की बात हुई है, बात ये होती है गिव एंड टेक वाली बात होती है। आप कोई भी ट्रेड डील ना, कुछ दो कुछ लो। रिसेंट अभी जो दुनिया में इवेंट्स हुए हैं ना, खासतौर पर जो यूरोप की एक ट्रेड डील जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया के साथ हुआ है, उसके बाद तो भाई ये चीज़ जो है ना, इसमें कोई संदेह नहीं था कि यूएस जो है वो अब ना आए, वो जो है अपने जो टैक्सेस वगैरह जो उन्होंने लगाए हैं वो कम ना करे, क्योंकि लाजमी बात है उस ट्रेड डील के फ़ौरन बाद यूएस से भी जो है वो स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई थी कि भाई यूरोप के लिए जो है हम सारा कुछ कर रहे थे, यूरोप ही जो है वो जाके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। तो लाजमी बात है फिर वो भी उस चीज़ में जो है अब आगे आपको नज़र आ रहे हैं। पर ये चीज़ देखो कि जहाँ पर एक टाइम पर इंडिया पर दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्होंने टैरिफ लगा दिए थे और वहाँ पर एकदम से ऐसा ट्विस्ट आया है कि वहाँ पर अब 18% जो है वो लगा दिया गया है। तो कहने का मकसद ये है कि जो जियोपॉलिटिकली किस तरीके से क्या स्टांस रहना चाहिए और क्या आपकी पॉलिसीज़ रहनी चाहिए और आने वाले टाइम में उसका क्या असर होगा, क्योंकि जब 50% टैरिफ लगा होगा तो डेफिनेटली जो रूलिंग पार्टी है उसको उस पर भी बहुत प्रेशर आया होगा। अच्छा ट्रम्प सियाना होता जा रहा है। ट्रम्प सियाना नहीं होता जा रहा, ट्रम्प को पता चलता जा रहा है मेरा गुजारा नहीं है, मेरी कोई बुकत नहीं रहती। इस वजह से उसने सोचा है कि देखिए ये वो चीज है कि बंदा अपनी ईगो में आके जल्दी से फैसला तो कर देता है, बाद में पछताता है। और ट्रम्प का यही हाल हुआ है कि उसने समझ लिया, उसने कहा जी मैं भाई एक किंग हूं, उसने कहा मैं ये सारा कुछ करूंगा तो भारत मेरे पास आएगा, मेरे कदमों में आके गिरेगा कि मैं जो चाहे मैं वो मनवा सकता हूँ। लेकिन भारत उल्ट करता रहा, अपने आप पर टैरिफ ज्यादा लगवाता रहा और अमेरिका के खिलाफ काम करता रहा। तो उसको नजर आ गया कि मेरे टैरिफ लगाने से भी उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों उन्होंने अपनी फ्री ट्रेडिंग शुरू कर ली। अच्छा ये मैं ना खुद में ये वाला सवाल सोच रहा हूँ कि क्या भारत रशिया से ऑयल परचेज बंद कर देगा? मुझे नहीं लगता, मुझे खुद नहीं लगता, क्योंकि 40% इंडिया का जो तेल है वो रशिया से आ रहा है। मुझे नहीं लगता। बाकी आगे हो सकता है उन्होंने कुछ और सोचा हो। यार बहुत कमाल की वीडियो थी और देखा जाए ना यूएस से इतना बैक मतलब के खींचेगा वो इस चीज का अंदाजा ही नहीं था किसी को। अब देखो ना मतलब कि जो 5-6 साल में 5-6 महीनों में इसने भाई मॉल बनाया ना डोनाल्ड ट्रम्प ने, एकदम तो ऐसे ही लग रहा था कि ये बंदा अपने मुल्क के ही खिलाफ चल रहा है, जो चीजें कर रहा है अपने मुल्क के लोगों को ही इसका नुकसान दे रहा है, क्योंकि हर कंट्री के साथ उसने एक बिगाड़ी है। और मतलब कि दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स चल रही थी ना वो उसको भाई इसने तहस नहस कर दिया। हर कंट्री को अपनी अपनी पड़ गई थी कि हम जाएं तो जाएं क्या, ये बंदा ने हमें जलील कर दिया है। अब देखो ना जैसे ही मतलब कि ये चीज हुई है ना, पहले ये मतलब कि चलता रहा है कि
ठीक है आप रशिया से परचेज करते हैं ऑयल वगैरह या एनर्जी की जो भी चीजें हैं, तो भाई हम मतलब कि आप पर हाथ हौला हमने रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ना हमें एतराज बहुत है, हमें ये चीज पसंद नहीं है। तो ये रीजन उसने दे करना भाई एक टोटली मतलब कि टैरिफ 50% हाथ आके पीछे, तो इसने बोला था मैं 500 टैरिफ कर दूंगा, तो तब लोगों को भी भाई शॉक्ड हो गया और कंपनियों को भी ये बंदा पागल है, बाकी ऐसा कुछ सीन कर ना दे। ये वीडियो खत्म भाई से देख लो, आपने रात को टेलीफोन की मोदी जी को और भाई उनसे बातें की हैं और भाई साहब ट्रेड डील फाइनल होगी, अब भारत पे 18% टैरिफ रहेगा, 50% से घटा के 18% पे ले 25% पहले किया कुछ अब और कर दिया और 18% रहेगा। देख फिर ये भी साथ ट्वीट में लिखा है कि ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि टेलीफोन पे मेरी मोदी जी से मुलाकात हुई। मोदी जी काफी टाइम से इसकी कॉल नहीं उठा, बिल्कुल 3-4 दफा इसने किया कॉल, तो भाई तभी तो लिख रहा है कि मेरे लिए ऑनर की बात है। इतना बड़ा ट्वीट किया हो, इतना बड़ा ने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम मुझे दिया, मुझसे बात की, क्योंकि मोदी जी ऐसे गली के कुत्तों को काम पूछते हैं। बिल्कुल, और डंडा मोदी जी ने उसको ऐसा दिया है कि उसकी अकल टिकाने आ गई, उसे भी पता चल गया कि इंडिया के बगैर अमेरिका का गुजारा नहीं है। कहता है हमें मजा आ रहा है ये सब बोल के ना, मतलब अच्छे रिलेशंस इंडिया से करके। बेटा तुम्हें मजा नहीं आ रहा, भारत ने तुम्हें डंडा दिया है, मोदी जी शेर ने जब तुम पे धाड़ा है तो तुम्हारी हवा लीक हो गई, पूरा यूरोप जब भारत के पास गया, बिल्कुल तू तब हिल गया, सारा यूरोप बोर्ड के मोदी जी के कदमों में गिरा है। ट्रम्प ने सोचा यार ये तो मेरे हाथ से सारी रस्सी खींच रहा है, ये मेरा क्या बनेगा। मैं इसलिए चाहती थी फर्स्ट हैंड पहले न्यूज करूं, उससे पहले कि ये सोए हुए यूट्यूबर्स उठें, अपने आप को जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट बना और मसाला बना रहे, एंड अब वो बोलेंगे, अभी से लिखवा लो, इंडिया से झुक गया, इंडिया के बिना काम नहीं चलना था, उनको शर्म आनी चाहिए अगर वो इस न्यूज को भी इस तरह से करेंगे। इसमें साफ दिख रहा है, अगर मैं ब्लंटली बोलूं, किसको किसकी जरूरत थी, ट्वीट्स दोनों से, कौन किस तरह से क्या बात हुई है, वो सब दिख रहा है। नोबडी नीड्स टू एक्सप्लेन दैट। और इसमें क्लियरली ये हुआ है कि 25% टैरिफ इसलिए हटा है क्योंकि इंडिया ने, मोदी जी एग्री किया है कि हाँ हम रशियन ऑयल नहीं लेंगे। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो प्रशांत धवन सर ने इस वीडियो में डिटेल में बताया। तो हालांकि जैसा कि बता रहे हैं अभी ये फर्स्ट फेज है, इसमें अभी बहुत सारी डिटेल बाहर नहीं आई है, तो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और ट्रम्प पहले भी कई बार झूठ बोल चुके हैं भारत को लेके, तो इसलिए उस पर विश्वास नहीं होता। दूसरा वो जो $500 बिलियन का बात कर रहे हैं कि यूएसए ने ये ट्वीट में लिखा हुआ है कि भारत जो है हमसे 500, तो वो उन्होंने एक उसका फैक्ट बता दिया है कि ये पॉसिबल नहीं है अगले 10 साल में भी। तो एक तो झूठ यहीं पकड़ा गया है यूएसए का। बाकी ये है कि कुछ ना कुछ तो भारतीय गवर्नमेंट ने दिया है उन्हें, यूएसए को कोई न कोई सिक्योरिटी जरूर दी होगी, अदरवाइज ये ट्रेड डील तभी हुई है। और जरूरत भारत को भी थी, जरूरत अमेरिका को भी थी, ऐसा नहीं है किसी एक कंट्री को थी। तो इसमें मतलब कि जो बहुत सारी फेक न्यूज भी चलेंगी, बहुत सारा कुछ होगा, लेकिन ये है कि अभी एक्चुअल डिटेल आनी बाकी है। जब वो डिटेल बाहर आएगी तो उसमें मतलब क्लियरली पता चलेगा कि भारत ने क्या दिया है यूएसए को और यूएसए ने भारत को क्या दिया है। तो अभी ये शुरुआती फेज में पता चला है कि ट्रेड डील जो है डन हो गई है यूएसए और इंडिया में। तो कंप्रोमाइज तो दोनों साइड से हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि एक साइड से हुआ होगा। यूएसए भी इतना गया गुजरा नहीं है और इतना जैसे कहते हैं वीक स्टेट नहीं है, यानी कंट्री नहीं है कि वो भारत के इतने दबाव में भी आ जाएगा, और भारत भी इतना गया गुजरा या इतना वीक कंट्री नहीं है कि यूएसए के इतने दबाव में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज दोनों साइड से हुआ होगा। तो ये अब क्या कंप्रोमाइज हुआ है, कैसे हुआ है, किस किस बात पे डील हुई है, किस पे 18% टैरिफ किया गया है, किस प्रोडक्ट पे नहीं किया गया है, तो ये सारी डिटेल जो है निकल के जब सामने आएगी तो हम लोगों को पता चलेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस डील को लेके, और क्या रसिया से सच में भारत तेल अब नहीं खरीदेगा? तो आपकी राय जो होगी वो कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle।